डियर एस्पिरेंट, वेलकम डीप प्रिपरेशन। तो आगामी एग्जाम में गुप्त साम्राज्य से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं यूजीसी नेट स्टेट पीसीएस में, तो वह सारी कराई जाएंगी। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, गुप्त संवत का संस्थापक कौन था, अर्थात गुप्त संवत किसने प्रारंभ करवाया था। तो इसके लिए ऑप्शन है श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त। तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम। तो चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 ईस्वी में गुप्त संवत की स्थापना की थी, अर्थात गुप्त संवत प्रारंभ करवाया था। तो 319 चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक का वर्ष था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, घटोत्कच। तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीगुप्त। तो गुप्त साम्राज्य के संस्थापक श्रीगुप्त थे। तो इसका वर्णन समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है, और इसी में वर्णन मिलता है कि सभी गुप्त शासक को श्री शब्द जोड़ा गया है, अर्थात गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कुछ ग्रंथों में गुप्त मिलते हैं और प्रयाग प्रशस्ति में श्रीगुप्त मिलता है। और श्रीगुप्त का शासनकाल 275 ईस्वी से 300 ईस्वी रहा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का स्वर्ण युग किस साम्राज्य को कहा जाता है, हर्यक वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, गुप्त वंश। तो इसका आंसर हो जाएगा गुप्त वंश। तो गुप्त वंश को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है, आर्थिक संपन्नता के कारण और सुखद। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी, कवि बाणभट्ट ने, हरिशरण ने, कल्हड़ ने, विशाखदत्त ने। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिशरण ने की थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, तो प्रयाग प्रशस्ति से संबंधित कुछ फैक्ट जानेंगे। तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना चंद्रगुप्त। इसके बाद प्रयाग प्रशस्ति से संबंधित कुछ फैक्ट जानेंगे। तो प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त ने लिखवाया था, इसकी रचना मंत्री हरिशरण ने की थी। और समुद्रगुप्त का राज्याभिषेक और दिग्विजय का वर्णन प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है, और प्रयाग प्रशस्ति में गुप्त वंशावली के नाम मिलते हैं। तो जैसा हम बता चुके हैं, सभी के आगे श्री शब्द लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित चीनी यात्रियों में से किसने गुप्त काल में भारत का भ्रमण किया था, ह्वेनसांग, फाहान, इत्सिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा फाहान। फाहान गुप्त साम्राज्य में भारत के भ्रमण पर आया था और भारत में लगभग 7 वर्ष रहा था। तो फाहान भारत में 405 ईस्वी से 411 ईस्वी तक रहा है। इसकी यात्रा वृत्तांत को फोक्यो की के नाम से लिखा गया है, और भारत में बौद्ध मठों में रहा है और बौद्ध धर्म के बारे में फाहान ने लिखा है। और शासनकाल था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहान भारत की यात्रा पर आया था 405 ईस्वी में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी, श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त। तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम। तो चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत की स्थापना की थी और महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किस साम्राज्य को इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किस गुप्त शासक को कहा जाता है। तो इसका आंसर सभी को पता होगा, समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त को डॉक्टर B.A. स्मिथ ने भारत का नेपोलियन कहा है। तो यह नेपोलियन के समान महान शासक एवं नेपोलियन के समय दिग्विजय हासिल की थी, तो इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक ने की थी। तो इसके लिए ऑप्शन है समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त। तो इसका आंसर हो जाएगा कुमारगुप्त। तो कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी और बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र नालंदा विश्वविद्यालय था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित रचनाओं में से कालिदास की रचना नहीं है। तो इसमें से 3 रचनाएं कालिदास की हैं और 1 रचना नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा देवी चंद्रगुप्तम। तो मेघदूतम, ऋतुसंहार और रघुवंशम कालिदास की रचनाएं हैं और देवी चंद्रगुप्तम कालिदास की रचना नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट
निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान गुप्त काल में नहीं था? आर्यभट्ट, वराहमिहिर, नागार्जुन, बाणभट्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा बाणभट्ट। तो बाणभट्ट किसके शासनकाल में था? हर्षवर्धन यानी वर्धन वंश में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित ग्रंथ में से आर्यभट्ट का नहीं है। तो इसमें से 3 ग्रंथ आर्यभट्ट की हैं और एक ग्रंथ आर्यभट्ट का नहीं है। तो वह हो जाएगा पंच सिद्धांतिका और आर्यभट्टम ब्रह्म सिद्धांत, सूर्य सिद्धांत है आर्यभट्ट की ग्रंथ है और पंच सिद्धांत आर्यभट्ट का ग्रंथ नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के ग्रंथ पंचतंत्र की रचना की थी। तो यह इसका आंसर सभी को मालूम होगा, विष्णु शर्मा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन कालीन एर्ण स्तंभ का संबंध किस गुप्त शासक से है? तो इसका आंसर हो जाएगा भानुगुप्त। तो एर्ण स्तंभ लिख कहाँ पर है? सागर, मध्य प्रदेश में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्तकालीन बाघ की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और निम्नलिखित में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्मारक में से गुप्तकालीन स्मारक हैं? तेगवा का विष्णु मंदिर, भूमरा का शिव मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर और उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी गुप्तकालीन स्मारक यानी मंदिर हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्तकालीन बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश के किस जिले में हैं? तो इसका आंसर हम बता चुके हैं। तो आप लोग सभी कमेंट करके बताएं। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्वालियर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रमादित्य की उपाधि किस गुप्त शासक ने धारण की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्तकालीन स्थल अजंता में कितनी गुप्तकालीन गुफाएं हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 29। 6वीं और 7वीं गुफाएं गुप्तकालीन हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 कुमार चरितम के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा दंडन। और बाणभट्ट जिसने हर्षचरित की रचना की थी और विशाख दत्त ने मुद्दर राक्षस की रचना की थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा विष्णुगुप्त। तो गुप्त साम्राज्य के अंतिम शासक विष्णुगुप्त थे और इसके बाद 6वीं शताब्दी में गुप्त वंश का पतन हो जाता है। तो इसी प्रकार की और भी क्लास के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।